इस तरह वैस विरक साहब भी गल करन कि अगर वो झूठे साबित हो जाते हैं जिहड़े क्वेश्चन रेज किए ने नवीद भाई ने या मैं, अगर वो दुरुस्त ने तो फिर उन्होंने भी कहना चाहिए। बल्कि जिवें मीडिया के सामने परसों ना गल की है, हुण दोबारा आन के कहन इको ही सवाल है, 11 कनाल रकबे का मालक 16-17 एकड़ ते कब्जा किंज रख सकता है? नहीं रख सकता। और एक कदी भी सवाल है जिहड़ा एक कायम रवे अल्लाह दे फजलो करम नाल, इहदा जवाब उन्हां कोल कोई नहीं। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। तीजी गल आ जाओ, अवैस विरक साहब ने क्या, अवैस विरक साहब ने कहा कि असी हक दे नाल आ। उन्होंने खानदानी बंदा होने का सबूत अदा किया कि उन्हें असी हक दे नाल आ, जेड़ा सच्चा है। मैं विरक साहब इन्हों तुहानू कहना चाहता वा, इन्हों पूछो ये एक 11 कनाल 17 मरले के काबज ने, ये किस तरह तुसी जेड़ा विरक साहब आख्या कि असी हक और सच दे नाल आ। मैं तुहाड़ियां गल्लां अच्छियां लगियां। सानू पार्टी चाहे PTI होए चाहे PMLN होए, जेड़ा इंसान हक दे नाल है उहदी असी इज्जत करने आ, असी भी उहदे नाल आ। विरक साहब ने कहा जदों भी विरक साहब मैं तुहानू सवाल करना चाहना, इन्हां दी 11 कनाल 17 मरले वे ये किस तरह 16 एकड़ दे कब्जा कर सकते हैं? दूजी गल ये किस तरह किसी गरीब का 29 साल कब्जा रख सकते हैं? मैं तुहाडे कोल सवाल करना वा, तुसी अच्छी फैमिली तो बिलोंग करते हो, तुसी इन्हां चीज़ां दा मैनूं जवाब दिओ। हुण मैं तुहानू भरावां नूं कहना है, मीडिया लो जो कोई सवाल करना चाहता है सानू दसे, हुक्म करे। इमरान हैदर या किसी साथी को ये अपनी मालकी दे दे, आप जहां से मर्जी जाके उसे जो हमारे पास है बगैर इबादत के बगैर किसी चीज के, खुदा की कसम आप जहां कह दें कि ये छोड़ दो ये अच्छी है हमें पीछे दे दो। अल्टीमेटली इसके अलावा आपके ऊपर जो केस हुआ है, आपके ऊपर ये था कि आपने स्टे के दौरान आपने दोबारा कब्जा किया, वहां पे वो स्टे लेके आए हैं, लेकिन हुकूमती मशीनरी ने उनका कोई साथ नहीं दिया। स्टे जब आता है तो कोई बंदा जो दूसरी पार्टी, उसका मतलब है काम जहां है वहां पे रोक दिया जाए। तो आपने स्टे की खिलाफ वर्जी का आपके ऊपर इल्जाम है। दूसरा ये है कि क्या उनके अलावा भी किसी ने आपके ऊपर केस किया है? एक तो वो कारण है जिनकी 1.5 एकड़ है, इसके अलावा और भी लोग हैं जो मुतासर हुए होंगे उनके मुताबिक। इसके अलावा जो कानूनी कार्रवाई में कोई और बंदा वहां पे शामिल है, क्योंकि वो खेवट में 125-30 लोग हैं, 130-25 मालकान है, उनके अलावा किसी और ने भी इस बात के ऊपर कोई एतराज, कोई केस, अगर इस तरह की बात है वो भी हमें सिर्फ इन्होंने केस किया कि इसके चाचे की तरफ है, इसके तरफ है, और जो ये कह रहे हैं कि हमने स्टे लिया, हमने कब्जा ले लिया तब का इनका स्टे आया। और दूसरा क्या बताएं, हम मसल्ला कलाशन कूफों से जाके कब्जा लेते कि कानून के सहारे लेते कि अदालत से हमने जाके तहसीलदार से रिक्वेस्ट की कि हमने ये रकबा खरीदा है, हमें जगह दी जाए। आप बताएं 16 एकड़ का मालक जो काबज है, मालक 11 कनाल 17 मरले का, कैसे वो कब्जा कर सकता है? सबसे जो हमें सबसे पॉइंट है, आप इमरान हैदर या किसी साथी को ये अपनी मालकी दे दें, आप जहां से मर्जी जाके उसे जो हमारे पास है बगैर इबादत के बगैर किसी चीज के, खुदा की कसम आप जहां कह दें कि ये छोड़ दो ये अच्छी है हमें पीछे दे दो। और ये जो कहते हैं कत्ती बत्ती का, ये भी सवाल करते हैं। तैर खान न्याजी है, सवाल ये है कि जहां से आपने जमीन खरीदी है ना, जो आपने रजिस्ट्री करवाई है, जो आपने एकड़ नंबर लिखवाए हैं और आपने रजिस्ट्री के ऊपर शो किया कि हमने ये एकड़ लिए हैं, इनके ऊपर ये हमारा कब्जा है, लेकिन आपने उन एकड़ के ऊपर कब्जा नहीं किया, आपने कब्जा किया जो इनके नीचे मालकी थी। ये जरा इस बात को क्लियर करें, मेन बात ये है भाई जी। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 18.5 ਕੇ ਪੌਣੇ 19 ਕਿੱਲੇ ਉਹ ਰਕਬਾ ਜਿਹੜਾ 31 ਮਰਬੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਜੀ ਇਫਤਾਰ ਭੰਗੂ ਇਹਦੀ ਮਿਸਿਸ ਨੇ ਇਹਦਾ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹ ਰਕਬਾ ਤੈਰ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੈਰ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਕੋਲੋਂ ਰਕਬਾ 635 ਖੇਵੜ ਵਿੱਚੋਂ 19 ਏਕੜ ਜਾਂ 8.5 18 ਏਕੜ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਕਬਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਲਕੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਦੱਸੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਮੇਰਾ ਬੰਦ ਹੈ? मैं तो सवाल है तो जवाब दोगे तुम मीडिया वाले, जिस बंदे को रकबा पूरा है कब्जा पूरा है, क्या उधर मेरा रकबा लेना बंद है? इमरान भाई मैं थोड़े को जवाब दूंगा नहीं हाँ या नहीं, हक दी देखो आपने वहाँ ली है, ये बात कन्फर्म है कि आपने जमीन ली है, पैसे दिए हैं, 635 कनाल जो ली है, 635 कनाल दे मौकफ दी तईद करते होया मेरी जिन्नी भी जमीन है 2 4 10 15 जिन्ने भी एकड़ ने, अगर नवीन चौहान झूठा हुआ मैं स्टाम आज भी देने वास्ते तैयार है। इफ्तार पंगू कभी नहीं सचा नहीं होता इस पूरे
ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾनिर्रहीम। मैं सब तो पहलो सोशल मीडिया का, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया का, आने वाले दोस्तों का सब का शुक्रिया अदा करना कि तुसी साडे कहण दे तशरीफ लियाए। तुहाडा इह साडे ते एहसान है तो इंशाअल्लाह ताला तुसी हक दा मीडिया साथ दिंदा है। असी जे सच्चे हाँ तो असी तुहाडे अगे पहली रिक्वेस्ट ये करांगे, जिहड़ा सच्चा होवे तुसी उहदा साथ दिओ, जिहड़ा झूठा होवे चाहे जिड्डा मर्दा वड्डी च वड्डा चौधरी होवे, तुहाडा काम उहदी गल दसना कि इहने ज्यादती इहने कीती है, फलाने कीती है। ये कहंदे ने कि इन्हां साडे रकबे ते कब्जा कीता है। पहली गल कब्जा ग्रुप ये ने, एक खतून है उन्हां कोल असीं रकबा खरीदिया ते उहदे बच्चे ने, उनके बच्चे का नाम ही नवीद है, सादिया कोलों असी रकबा सरीन असी उन्होंने को रकबा खरीदा 77 कनाल 17 मरले। 1995 तो लैके इस फरौना का इन्हां बदमाशा का उनकी जमीन के कब्जा सी। अगर ये सानू कब्जा ग्रुप आंदे ने, पहलो ये दसन कि 1995 तो लैके 29 साल किसी की जमीन पे कब्जा करना क्या इंसानियत है? कि अल्लाह दी जात हर फरौन अगे मूसा पैदा कर दी है, जेड़ा बलाल पंगू कल ठा ठा करके बोलता सी, चां चां करके जबान चलांदा सी। मैं इहनूं पुछना चाहना, तू ये दस, तू इस खेवट च मालक किन्ना है? ये 635 कनाल का खेवट है ते ये जिहड़ा भलवान है ये सारे भरा 11 कनाल 17 मरले के मालक ने। मेरे भरावो दसो 11 कनाल 17 मरले का मालक हो के इन्हां दा कब्जा कितना सी? 16 एकड़ां दे। 11 कनाल 16 मरले किथे ते 16 एकड़ किथे? हजे भी इन्हां को 6 किले या 4.5 किले रकबा है, जिंदे जो इन्हां दा 11-17 कट के हजे भी इन्हां को ज्यादा कब्जा है। और जिस दिन इन्होंने पता लगा असी कब्जा लेना चाहते हैं, इन्हां जिहड़ियां इन्हां को ज्यादा कब्जा सन, आंबर भंगू वगैरह, इन्होंने किसी ने 2 कनाल दी, किसी ने 4 कनाल दी है। इन्हां लोगों ने उनकी जमीनां वापस कीतियां ने। इन्होंने यह सी कि शायद सरकारी जमीन भी साडे कोल छड़ी जाए। ये भंगू इन्हां दी सियासत दफन सी। अल्लाह तो बाद इन्हां दी सियासत जिंदा की ते राणा तनवीर सिंह ने जिंदा की। इन्होंने 2013 च इलैक्शन लड़िया, जिहड़ा बिलाल है पंगू, इन्हें 2013 इलैक्शन लड़िया, 6 तो 7 हज़ार भलवान ने वोट लिया। ये 30 साल उन्होंने सियासत दफन सी। जिंदा करने च राणा तनवीर साहब का किरदार है, राणा तनवीर साहब की मेहनत है। राणा साहब ये आते हैं टिकट राणा साहब साढ़े पिछे लैके आए। वो खुदा दो बंदे हो, तुसीं जिहड़ियां गल्लां कीतियां सब तुसीं झूठ मारिया, कराने भाग दे उत्ते हत्थ रख के गल करो। तुसीं राणा साहब नूं बंदे पिछे छड्डे सन कि राणा साहब ने तुहाडे पिछे छड्डे सन? कोई झूठ दे भी पैर होंदे ने। तुसी भाई एक ही गल समझ जाओ, ये 11 कनाल 17 मरले के मालक ने ते 16 किलियां दे कब्जा है। 1995 तो एक नजायज कब्जा 29 साल किसी गरीब की लाचार की जमीन दे कब्जा करने वाला कब्जा ग्रुप है कि असी कब्जा ग्रुप हाँ। असी जमीन खरीदी है और कानून के मुताबिक असी उत्थे जाके कोई मसला कलाशनकोफा दे नाल कब्जा नहीं किया। असी अदालत कोलों अर्ज की कि साडे दे ए रकबा खरीदिया, साडे ते मेहरबानी की जाए, सानू साडा हक लैके दिता जाए, जेड़ा हक 29 साल का इन्हां नप्पिया सी। असी अपना हक लिया है और असी कदी भी साडे दे अज तिकर ना कोई कब्जे का पर्चा है, ना कोई पत्ते का पर्चा है और ना ही असी इस काम नूं तरजीह देने। राणा तनवीर साहब जिंदा ना है वो सिर्फ शराफत का ना है। वो कब्जा ग्रुप चाहे उनके सामने उनका अजीज भी होएगा, उन्होंने भी तुन देगा। वो शराफत की सियासत करता है। ये राणा साहब की 2008 तो लैके मकबूलीयत तो डर ने, ये हर चीज ही राणा साहब भी इन्वॉल्व करते हैं। दूजी गल मैं कहना चाहना, राणा साहब के बारे ये कहते हैं, राणा साहब उस दिन की कीता है, जमीन के हक असी अपना लिया है, तो ये किस तरह ने राणा साहब की इन्वॉल्वमेंट, राणा साहब कब्जा कराया है। इनके तो अलावा दूजी गल आ जो उत्थे 3 मसरूफ सन तकरीर करने वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक मंडा, दूजा बिलाल भंगू, तीजा अवैस वीरक।
ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮੰਡੇ ਦੀ। ਮੰਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਡੇ ਕੋ ਵੱਡੇ ਚੌਧਰੀ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਪੜਦਾਦਾ ਸਫੈਦਪੋਸ਼ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਵਾਲਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਬੁਰਜ ਟਾਰੀ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਫਾ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਤਖਤੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈ, ਮੇਰਾ ਵਾਲਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੂੰ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਗਾਨੀ ਜੰਜ ਦੇ ਆ ਕੇ ਲੁੱਟੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਇਹ ਚਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਨਵੀਂ ਚੌਹਾਨ ਤੂੰ ਫੋਨ ਕਰੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੂੰ ਆ ਜਾਈਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਭਲਵਾਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਜੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਲਾਕਾ, ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿੰਡ ਲਾਹੌਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਰਾਉਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੂੰ ਬੜਕਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡਾ ਖੁੱਲਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਗਾਨੀ ਜੰਜ ਤੇ ਲੁੱਟੀ ਨਾ ਪਾ, ਆਪ ਆ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੀ ਕਿ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਲਵਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਲਾਕਾ, ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੂੰ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆ, ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਦਾਦਾ ਪੜਦਾਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ। ਤੂੰ ਦਿਓ ਬੰਦਾ ਸੈ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਿਵਪੁਰੇ ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਾ ਕੰਮ ਡੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਤੂੰ ਨੱਸ ਗਿਆ। ਯਾਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਂ ਦਿਓ, ਰਾਣਾ ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਾਣਾ ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈ लेकिन खरीदी राणे तनवीर ने वे। मैं इन्ना मीडिया के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ये रकबा असा खरीदया है। राणा तनवीर साहब दा इहदे च 1% भी नहीं हिस्सा। असि हिस्सा होई असि कलमा पढ़ के कहण दे उत्ते रब दी जात है, सानू इथों चुक लवे अल्लाह दी जात जे असि गलत गल करिए। तीजी गल आ जाओ साहब, आपसे सवाल है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात आई है कि राणा ताहिर इकबाल साहब मौजूद थे, उन्होंने खुद कब्जा करवाया, इस पर आप क्या कहेंगे? राणा ताहिर साहब पिछले काफी दिनों तो बैरूनी मुल्क ने अज भी पाकिस्तान च नहीं है। मैं तुहानू ये कहना चाहना, इनकी हर गल झूठ मंडे की फरेबिया ते गलत गल करता है। इस गल का ही ਅਸੀਂ सबूत दे देने। राणा ताहिर साहब पाकिस्तान ਹੈਗੇ ਨੇ कि नहीं, ਸਾਡੇ ਨਾਲ टाइम रख ਲੈਣ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ 8 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ टाइम है, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ सबूत ਦੇ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 16 ਕਿੱਲੇ ਹੈਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 16 ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੇ 16 ਏਕੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਥਰੂ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਰਾਣਾ ਬਰਾਦਰਾਨ ਦੇ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਥੋਕੋ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਆ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ੇਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਸੇ ਐਵੇਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੈਗਾ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਹੈ, ਦਮਾਦ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰਾਣਾ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਮਸਰੂਫ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਘੱਲ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਸਰੂਫ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ खुदा दी कसम मेरी गल भी नहीं कदी हुई जिदन दे बाहर ने, पाकिस्तान दो बाहर ने। असी उस नूं की कहना कि तुसी कराओ। हर गल इहदी झूठा है, मदकार आदमी है। इन्हां दा काम है कि सिर्फ अग लानी, बगानी जंज दे नाल लुटियां पाउण दी बड़ी आदत है। होर किसे सवाल करना होवे? सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इफ्तार बंगला पार्लियामेंट बोर्ड का इजलास हुआ था इधर 180 मॉडल टाउन में, तो मैंने उनका इंटरव्यू किया। उन्होंने ये कहा कि जी मुझे टिकट नहीं मिला, इसका मैं बदला लूँगा। क्या यहाँ की जो शेखपुरा की सियासत है, क्या आपको लगता है कि वो बदला लेने के लिए आप पर कीचड़ उछाल रहे हैं या इसमें कोई सदाकत है इस चीज़ में? भाई जी, जैसे आपने बात की कि देखें, मैंने आपसे अर्ज की है कि अगर एक बंदे की 11 कनाल 17 मरले है, वो 29 साल किसी के 10 एकड़ में कैसे कब्जा कर सकता है? आप बताएं, कब्जा ग्रुप वो है या हम हैं? आप अपनी ईमानदारी जो भाई देख रहे हैं सोशल मीडिया, मैं आपसे अपील करता हूं, अगर आप इस बाजाब इस जिम्मेदार घराने से होंगे और समझदार होंगे, मैं आपसे सवाल करता हूं, एक बंदे ने 29 साल किसी के जमीन पे कब्जा किया हो, वो कब्जा ग्रुप है कि हम कब्जा ग्रुप है? उसको उसका हक मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? इन फरौनों के आगे अल्लाह ने हमें खड़ा करने की हिम्मत दी है और इंशाअल्लाह ताला इस इलाके में किसी के पास भी ज्यादा कब्जा है तो मैं अर्ज करूंगा छोड़ दो। हर चीज पे अल्लाह की जात देख रही है, कभी ना कभी आपको छोड़ना पड़ना है।
आपकी मेहरबानी छोड़ो, जिसका हक बनता है उसको दो। खान साहब एक बार जरा नाम बता दें जिनसे आपने खरीदी है, उनका नाम तमाम मीडिया को पता चल गया, जिनसे आपने रकबा खरीदा उनका जरा आप नाम जरा पढ़ के बताओ। सईदा नवाज है उनका नाम है, वो हमारी बाजी है। अब उसके बाद इनकी जो बीबियां हैं, इनकी पंगू ब्रादर की फैमिली उनके घर जाती है, और जब हम डिस्ट्री हमने कराई है 2-2.5 माह हुए डिस्ट्री, उनके घर जाती है कि आप मेहरबानी करें हमारे हक में बयान दे दें। पहले 29 साल इनको वो गरीब याद नहीं आए, अब उनके घर इन्होंने अपनी औरतें भेजी हैं और उनको जाके कहा कि ये जमीन हमें दे दें। इनकी ये है जी। इमरान भाई, अच्छा, सबसे पहले ये सवाल है कि जो आपने उनकी मालकी, इल्ज़ाम आपके ऊपर यह है कि आपने उनकी मालकी के ऊपर कब्जा किया है। उनकी मालकी वहाँ पे जो उन्होंने हमें फर्दें दी थी उसके मुताबिक तकरीबन 1 एकड़ या 3-4 कनाल वहाँ पे उनकी मालकी है। आपने उनकी मालकी के ऊपर कितना कब्जा किया, क्या वहाँ पे उनकी मालकी मौजूद है? पहली बात ये है। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि आपके ऊपर इल्ज़ाम यह है कि आपने पावर का गलत इस्तेमाल वहाँ पर किया है। ये भी ज़रा सोशल मीडिया के ऊपर आवाम को बताएं, क्या आपने गलत इस्तेमाल किया है कि कोई और वहाँ पे पार्टी थी जिन्होंने पावर का इस्तेमाल ठीक नहीं किया? इमरान भाई 1995 तो किसी गरीब की जमीन दे कब्जा किया होवे, मैं तुहाडे को सवाल करना चाहना, कब्जा ग्रुप होवे किस ने? डेफिनेटली अगर उन्होंने उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई अगर की है, अगर उनकी ज़मीन के ऊपर कब्जा था उस पार्टी ने, इससे पहले उनके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई अगर है उसके सबूत वो भी दें। वो एक कमजोर बंदा किसी के फराउन के खिलाफ के क्या खड़ा हो सकता है? उन्होंने कोई नहीं की। दूसरी बात आपने की कि वो ये कहते हैं एक बंदा है उसके पास 16 एकड़ का कब्जा है और उसकी मालकी 11 कनाल 17 मरले है, वो किस कानून के तहत 16 एकड़ पे कब्जा कर सकते जब वो 11 कनाल 17 मरले का मालिक है? आप बताएं, मीडिया बताए, जो भाई देख रहे हैं वो नीचे, मैं आपसे अर्ज करूंगा, मेरी अपील है आपसे, हक का साथ दें। आप नीचे बताएं 11 कनाल 17 मरले वाला 16 एकड़ पे कैसे कब्जा कर सकता है? इसके अलावा आपने ये भी बताना है कि इस मसले का अल्टीमेटली, इसके अलावा आपके ऊपर जो केस हुआ है, आपके ऊपर ये था कि आपने स्टे के दौरान आपने दोबारा कब्जा किया है, वहाँ पे उनको स्टे लेके आए हैं, लेकिन हुकूमती मशीनरी ने उनका कोई साथ नहीं दिया। स्टे जब आता है तो कोई बंदा जो दूसरी पार्टी, उसका मतलब है काम जहाँ है वहाँ पे रोक दिया जाए, तो आपने स्टे की खिलाफ वर्जी का आपके ऊपर इल्ज़ाम है। दूसरा ये है कि क्या उनके अलावा भी किसी ने आपके ऊपर केस किया है? एक तो वो घर है जिनकी 1.5 एकड़ है, इसके अलावा और भी लोग हैं जो मुतासर हुए होंगे उनके मुताबिक। इसके अलावा जो कानूनी कार्रवाई में कोई और बंदा वहाँ पे शामिल है, क्योंकि वो खेवट में 125 लोग हैं, 130-25 मालकान है, उनके अलावा किसी और ने भी इस बात के ऊपर कोई एतराज, कोई केस, अगर इस तरह की बात है वो भी हमें सिर्फ इन्होंने केस किया कि इसके चाचे की तरफ से इसके तरफ है, और जो ये कह रहे हैं कि हमने स्टे लिया, हमने कब्जा ले लिया तब का इनका स्टे है। और दूसरा क्या बताएं, हम मसल्ला कलाशनकोफों से जाके कब्जा लेते कि कानून के सहारे लेते, कि अदालत से हमने जाके तहसीलदार से रिक्वेस्ट की कि हमने ये रकबा खरीदा है, हमें जगह दी जाए। आप बताएं 16 एकड़ का मालिक जो काबज है, मालिक 11 कनाल 17 मरले का, कैसे वो कब्जा कर सकता है? हमें सबसे पॉइंट है, आप इमरान हैदर या किसी साथी को ये अपनी मालकी दे दें, आप जहां मर्जी जाके उसे, जो हमारे पास है, बगैर अदालत के, बगैर किसी चीज के, खुदा की कसम आप जहां कह दें कि ये छोड़ दो, ये अच्छी है, हमें पीछे दे दो। और ये जो कहते हैं कत्ती पत्ती का, ये भी सवाल करते हैं। तैर खान न्याजी है, सवाल ये है कि जहां से आपने जमीन खरीदी है ना, जो आपने रजिस्ट्री करवाई है, जो आपने एकड़ नंबर लिखवाए हैं, और आपने रजिस्ट्री के ऊपर शो किया कि हमने ये एकड़ लिए हैं, इनके ऊपर ये हमारा कब्जा है, लेकिन आपने उन एकड़ के ऊपर कब्जा नहीं किया, आपने कब्जा किया जो इनके नीचे मालकी थी। ये जरा इस बात को क्लियर करें, मेन बात ये है भाई जी। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 18.5 ਕੇ ਪੌਣੇ 19 ਕਿੱਲੇ ਉਹ ਰਕਬਾ ਜਿਹੜਾ 31 ਮਰਬੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਜੀ ਇਫਤਖਾਰ ਭੰਗੂ ਇਹਦੀ ਮਿਸਿਸ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹ ਰਕਬਾ ਤੈਰ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੈਰ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਕੋਲੋਂ ਰਕਬਾ 635 ਖੇਵੜ ਵਿੱਚੋਂ 19 ਏਕੜ ਜਾਂ 8.5 18 ਏਕੜ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਕਬਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਲਕੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਦੱਸੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਮੇਰਾ ਬੰਦ ਹੈ? मैं तो सवाल है जवाब दो ना तुम मीडिया वाले, जिस बंदे को रकबा पूरा है, कब्जा पूरा है, क्या मेरा रकबा लेना बंद है? इमरान भाई मैं तो जवाब पाऊंगा नहीं नहीं नहीं, हाँ या ना नहीं, हक दी देखो आपने वहां ली है, ये बात कंफर्म है कि आपने जमीन ली है, पैसे दिए, ਅਸੀਂ 635 ਕਨਾਲ ਹੀ ਲਈਏ, 635 ਕਨਾਲ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਨਾ, ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 31 ਖੇਵਟ ਜੋ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, 64 65 ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਜੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤਕਸੀਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਗਏ ਜੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗਏ ਜੇ।
ਭਈਆ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ 31 ਵਾਲਾ ਰਕਬਾ 19 ਏਕੜ ਜਾਂ 18.5 ਏਕੜ ਹਾਜੀ ਇਫਤਖਾਰ ਭੰਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਿਸ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸੇਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਦੱਸੋ ਫਿਰ 635 ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਕਸੀਮ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਛਡਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਦਾ ਮਾਲਕੀ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਕਬਜ਼ਾ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਛਡਾਣਾ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੈ? ਕਬਜ਼ਾ ਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 11 ਕਨਾਲ 17 ਮਰਲੇ ਦੇ ਇਹ ਫਰਾਉਨ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਪੱਤਾਖੋਰ ਭੰਗੂ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤਹਿਰਖਾਨੇ ਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਈਏ ਜਿਹੜੀ ਵੇਚੀ ਇਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੇ ਛੱਡਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਸਾਲਮ ਖਾਤਾ 635 ਕਨਾਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ 635 ਚ ਤਹਿਰਖਾਨੇ ਆਜ਼ੀ ਕੋਲ 18 18.5 ਕਿੱਲੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਏਕੜ 77 ਕਨਾਲਾ ਖੁਸ਼ ਮੱਲੇ 2 ਕਨਾਲ ਜਾਂ ਕਨਾਲ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਾ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡੈਮੇਜ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਮਾਲਕੀ ਆਪਣੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਖਾਤੇ 'ਚ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹਰ ਕਿੱਲਾ ਹਰ ਮਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਖਾਤੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਹਰ ਮਰਲਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਖਾਤੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਹ ਰਕਬਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਗਰ ਨਵੀਦ ਭਾਈ ਨੇ ਕਰਾਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਰਕਬਾ, ਉਹ ਰਕਬਾ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪੈਣਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ ਉਹਨਾਂ ਸੇਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਖੁਦ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰਕਬਾ ਆਪਣਾ ਸੇਲਰਾਂ ਵੇਚਿਆ ਨਵੀਦ ਭਾਈ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਭੰਗੂ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭੰਗੂ ਸਾਹਿਬ ਕਬਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਰਾਕਟ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਖਾਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 11 ਕਨਾਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ 16-17 ਕਨਾਲ ਰਕਬੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿੰਜ ਰੱਖ ਸਕਦਾ? ਅਸਲ ਬਰਨਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਇਹ ਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ। ਰਾਣਾ ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੀਚੜ ਉਛਾਲਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਜੁੜੀ ਹੈ ਲੋਟਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਟਿਕਟ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੀਸਰੀ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬਲੰਦੋ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਕੀਚੜ ਉਛਾਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਾਣਾ ਤਨਵੀਰ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਰ ਇਹ ਹਾਲੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਲੂਸਟਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ। ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅੰਡਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਮੈਂ ਰਜ਼ਾਕਰਾਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵੀਦ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਗੱਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਨਿਕਲੇ ਰੋੜੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਵੇ, ਰੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਮਾਨਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਲਵਾਈ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਦੇ ਛੇਬੇ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੇਸ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਤਾਕਤ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਰੌਣਕ ਵਹਾਈ 88 ਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਥੋੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਦਾ ਰਕਬਾ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੀ ਕਮੋਬੇਸ਼ ਕੀਮਤ 7-8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਹੈ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ ਹਾਲੀ ਅਸਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਔਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੂਇਨ ਇਨਫੈਕਟ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅਜੀਫਤਾਰ ਭੰਗੂ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੈ। ਮੜ ਚਲੇ ਜਾਓ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਵੇਂ ਦੱਬੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 93-94 ਤੋਂ 95 ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਬਾਈ ਹੈ। ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗਾ ਸੇਲ ਕਰ ਸਕਣ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਕਬਾ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਥੱਲੇ ਥਰੂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਨਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਥਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਸੀਮ ਕਰਾਈਏ। ਤਕਸੀਮ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਕਬੇ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤਕਸੀਮ ਦਾ ਅਸੂਲ ਇਹ ਵੇ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਾਇਦ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸੈਟਲਡ ਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਿਕਲਿਆ ਔਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਖਲ ਲਿਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕਲਾਸ਼ਨਕੋਵ ਬ੍ਰਦਰ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਲਾ ਇਨਫੋਰਸਸ ਦੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਥਰੂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਨਲ ਦਖਲ ਜਿਹੜਾ ਦਵਾਇਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਦਵਾਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਗਾਨੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਵਾਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਜਲਾ ਵਤਨ ਹਾਏ ਕਿਹੜੀ ਜਲਾ ਵਤਨੀ ਵੀ ਤੇਰੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਾ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਝੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ
ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਈ ਆਣ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੀ ਇਹ ਤੂੰ ਪਿਛਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਾ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਕਰ ਲਓ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ ਰਾਣਾ ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਰਸਲਕ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਕੇਸ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆਮ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਉਹਦੀ ਛਾਨਬੀਨ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਮਹਿਕਮਾ ਮਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਸਟੋਰੀ ਉਹ ਛਾਪੋ। ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਣਾ ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗਰੰਟਡ ਸਨ। ਇਹ ਭਲਵਾਨ ਯੂ ਟਰਨ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਾ ਪਾਇਆ ਪੀਰ ਅਸ਼ਰ ਰਸੂਲ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ, ਫੈਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਇਆ, ਇਹ ਨਸ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸ਼ਿਵਪੁਰੇ ਕੀਤੀ ਜੱਜ ਏਬ ਖਾਨ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਲੰਬੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬੜੇ ਬਾਵਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਿਲਾਲ ਭੱਗੂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਲੈਣ ਗਿਆ ਰਾਣੇ ਤਾਰ ਕੋਲ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪਰਸ਼ੋ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਲਕੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 1.5 ਕਰੋੜ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟ ਕਰਾਈ ਲੰਮਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਸ ਗਏ। ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਵਾਕਈ ਜ਼ਰਦ ਸਾਬਤ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮਾਟੋ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਕ ਲਿਖੋ। ਹੱਕ ਐਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਫੈਸਲੇ ਐਸਨ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਿਆ, ਮਾਸ ਹੋਏ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਛਾਪ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। चौहान साहब एक आपसे हाँ जी दसो ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 11-17 ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਹਜੇ ਵੀ 4 ਵਿਕਟ ਰੱਖੇ, ਹਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦਾ, ਹਜੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। अच्छा चौहान साहब, आपने जो परचेज किया कंप्यूटराइज रिकॉर्ड आप हमें दिखा रहे हैं, आपने इसके अलावा किसी उनके रकबे को नहीं टच किया, आपने जितना खरीदा है या जो सिर्फ आप उसी के मुतालिक बता रहे हैं कि आप। भाई जी मैं आपसे अर्ज पहले की है साहब से कि ऐसा रकबा लिया है 77 कनाल 17 मरले, इन्हों को कब्जा सी 16 एकड़ का, असी सिर्फ 77 कनाल 17 मरले दे कब्जा किया है। दूजा जिहड़ा कब्जा है अज भी इन्हों कोल 3.5 किले कब्जा ज्यादा है, वो भी जिस इंसान का होना है उन्होंने मिलना चाहिए है। इन्हों का हक बनता है, जे इन्होंने इंज हुई है तो हक बनता है कि अपने सुबह मीडिया दे आके अगर साढ़े को ज्यादा तो असीं आओ भरावो जिंदा जिंदा है उनका रकबा दे देंगे, देना चाहिए नहीं होनी देना चाहिए। तीजी गल मंडे ने 2013 अल्लाह तो बाद राणा तनवीर साहब ने इन्हों टिकट दी, उदों इन्हों ना कोई पीटीए जानती सी ना कोई दूजा जानता ना तीजा जानता सी, अल्लाह तो बाद उन्हें टिकट दी। ये अपने मोहसन अगे खड़ा हो गया, जिहड़ा बंदा अपने मोहसन अगे खड़ा होंदा है उनदे ते जवाल आंदा है, इनदे ते इंशाअल्लाह ताला जवाल आ गया और ये कभी जिंदा नहीं होएगा। दूजी सियासत राणा साहब जिंदा किया, पैसे च मियां मुश्ताक टाउन वाले जिंदा किया, इन्हें दोवां दा सियासी कतल किया है, मुआशरी कतल किया है। जो तुसी किसी का बुरा करते हो अल्लाह की जात तुहाडा बुरा करती है, इन्हें इहदी सियासत दफन हो गई है और इंशाअल्लाह कदी नहीं होएगी। लो जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इत्थे रौला पिया टिकट दा, ये कहंदे ने कि टिकट साडे पिछे पिछे लैके फिरदे रहन। मैं हज ते गया वां, अज तो जो वापस आया तो राणा साहब दा फोन आया तकरीबन 29 तरीक से, जिंदे विच अफसर मरहूम गुलाम नबी विरक, फिजान विरक, जनाब सरफराज विरक, जनाब खलील विरक और दूसरे जट बरादरी वहां पे आई। तो राणा साहब ने कहा भी तुहानू मैं नहीं बुलाया, तुसा मेरे को टाइम लैके आए जे, जरा असी टाइम लैके लिहाजा तुसी बरादरी बैठे जे फैसला कर दिओ, जिसनू तुसी टिकट दोगे असी उन्होंने टिकट दे देंगे ना लेना। राणा साहब उठ के अंदर घर चले गए, अद्धे घंटे के बाद आए ने, जनाब बलाल साहब तो मौजूद ने, सारे मौजूद ने। इस जट बरादरी ने फैसला किया यह टिकट अज इफ्तिखार को दिता जाए
और अलहमदुल्ला राणे तनवीर की पूरी टीम पिंड पिंड गली गली घर घर जाके राणा तनवीर की सरपरस्ती दे विच वोट मंगे और अल्लाह पाक ने कामयाबी दी। दूसरा सवाल जड़ा है बार बार जनाब मंडा साहब तुसा चैलेंज दिता सी मर्द दे विच कि इस यूसी का इलैक्शन कराया जाए तो पता लग जाए इस इन्हां दे पानी का दुध हो जाए। एक जिमनी इलैक्शन की गल कर रहे हैं हुण वाले दी नहीं। उस वक्त साढ़े सारे भरावां ने और पूरी राणे तनवीर की टीम ने इकट्ठे होकर इस चैलेंज का कबूल किया। जिस वक्त जिस टाइम तू चाहे मर्द दे विच नहीं पूरे हल्का 140 किसी यूसी दे किसी पिंड दे विच उत्थे इंतखाबात करा लै लेकिन उत्थों भी भज्जिया। दूसरी तीसरी गल जड़ा बार बार कहते हैं कि राणा साहब वो वक्त भुल गया वो वक्त तेन याद नहीं जो स्टेज ते मैं छड़ के गोडियां नूं हथ लांदा सी तू मेरा माई बाप है। अक्सर लोग ये कहते हैं ये अपने प्यो का नहीं लेकिन मैं कहना अगर जरिए मैं गल कर रहा अगर स्टेज ते मैं कभी छड़ के उन्होंने राणा तनवीर हुसैन के गोडियां नूं हथ नहीं लाया मैं अपनी जुबान भी कटवा देंगा अपना नक भी कटवा देंगा और शहर के विच पूरे खोटे से बैठ के चक्कर भी लावांगा। आखिरी गल ये वे खुदा दा खौफ कर बार बार तू जाना है उमरा भी करना है हज भी करना है खुदा तो डर तेरा तेनू लियान वाला मैदान के जितान वाला वो एक राणा तनवीर सी। वो वक्त भुलना नहीं चाहिए। हो सकता सी कि दोबारा वक्त तेरे को आ जाए। तमाम भरावां दा बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत मेहरबानी। मेहरबानी साफी बरादरी बड़ी मेहरबानी।